बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे कि HTML के वेब पेज में हम टेबल किस तरह से बनाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि टेबल बनाने के बाद हम उसमें डाटा किस तरह से शामिल करते हैं और इसके अलावा हम रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर, ये बड़ा अहम लेक्चर है। इसमें आपको टेबल बनाना आएगा और इसमें आपको टेबल के अंदर डाटा एंटर करना भी आ जाएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो टेबल को किस तरह से अपने HTML के पेज में हम शामिल करते हैं, वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल होता क्या है। एक टेबल से मुराद ये होता है कि हमारे पास कतार और कॉलम को मिलाकर जो डाटा हम इसके अंदर महफूज करते हैं उसको हम टेबल कहते हैं। इसमें हमारे पास कतारें भी होती हैं और हमारे पास कॉलम भी होते हैं। तो इसकी मिसाल अभी आपको देता हूँ, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। मैं पहले आपको यहाँ पर इसकी जो HTML का एक वेब पेज है वो भी बनाकर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको नज़र आ जाए। तो याद रखिएगा कि हम HTML में एक टैग इस्तेमाल करते हैं और वो होता है टेबल का टैग। और याद रखिएगा कि ये एक पेयर टैग है। इसके लिए हम इसकी क्लोजिंग भी करते हैं। इस तरह से हम जब अपना टेबल बनाते हैं तो ये टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं जो कि एक पेयर टैग है। इस टेबल की हर एक कतार को हम TR के टैग से बनाते हैं, TR। और ये भी एक पेयर टैग है, हमें बताना होता है कि ये कहाँ पर इसकी एंडिंग हो रही है। तो इसी तरह से टेबल के हेडर को हम टैग TH की मदद से लगाते हैं, TH यानी टेबल हेडर। ये भी एक पेयर टैग है, यानी इसकी भी क्लोजिंग है। हेडर से मुराद क्या है कि टेबल के ऊपर सबसे पहले जो हम उसकी हेडिंग दे रहे हैं वो उसका हेडर होगा। इसी तरह से जब हमने टेबल का डाटा उसमें इनपुट करना है या सेल के अंदर डाटा हमने महफूज करना है तो उसके लिए हम टैग TD का इस्तेमाल करते हैं, TD टैग। और ये भी एक पेयर्ड टैग है, इसके लिए हम /TD लगाया करते हैं। अब ये यूज़ किस तरह करना है, हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है उसको ज़रा समझ लीजिएगा। मैं आपके सामने एक सादा सा टेबल बनाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर HTML का टैग लगाता हूँ और आपको पता है कि हमने जो कुछ करना है इसके अंदर ही लिखना होता है। और फिर बॉडी का टैग हमने बनाया, इसी तरह से इसकी भी क्लोजिंग कर दी /body। और बॉडी के टैग के अंदर अब हमने एक टेबल बनाना है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो होता है टेबल का टैग। चूँकि ये एक पेयर टैग है तो इसलिए इसकी मैंने एंडिंग भी यहाँ पर कर दी। अब इसके अंदर हमने लिखना है टेबल का जो टैग है, इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे एक TR का टैग लगाना है टेबल की रो के लिए, यानी उसकी जो कतार है, जो हमारे पास कतार है उसके अंदर हमने जो डाटा देना है, जो हमने मवाद उसके अंदर देना है वो क्या है, वो बताने के लिए सबसे पहले हमने TR का टैग लगाना है। TR लगा के मैंने इसको इधर ही क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने TH का टैग लगाना है टेबल की हेडिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहली जो कतार है उसके अंदर तो हेडिंग होगी ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर TH लिखा और इसके साथ ही स्लैश लगा कर TH लिख दिया। तो हेडिंग में देना चाह रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम। जैसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हम टेबल बना रहे हैं, इस टेबल के अंदर हमने तालिब इल्मों का रिकॉर्ड महफूज करना है। तो ये सबसे पहली जो है वो हेडिंग हो गई फर्स्ट नेम। इसी तरह से आपके पास दूसरी हेडिंग है, उसके लिए आपने दोबारा से TH का टैग लगाना है और साथ ही मैंने इसकी क्लोजिंग कर दी /TH। और इसके अंदर मैंने लिखा लास्ट नेम। उसके बाद तीसरी हेडिंग भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे उसी तरह से TH का टैग लगा के, तो /TH लगाया और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एज। तो ये हो गई हमारी हेडिंग मुकम्मल कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो TR हमने पहली रो यानी पहली कतार बनाई हुई है जो कि यहाँ से यहाँ तक है वो कंप्लीट हो गई, यानी मुकम्मल हो गई। अब हमने एक और कतार इसके अंदर शामिल करनी है, उसी तरह से TR लिखा मैंने और /TR लिख दिया। इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, अब मैंने
हेडिंग ऐड नहीं करनी, क्योंकि हेडिंग तो मैं इसके अंदर शामिल यानी ऐड कर चुका हूँ। अब मैंने ऐड करना है इसके अंदर डाटा। तो डाटा के लिए हम टी, जैसे कि मैंने आपको बताया टी का टैग लगाते हैं, और यहाँ पर मैंने /टी लगा दिया। अब इसके अंदर जो पहला डाटा है जो फर्स्ट नेम के अंदर, वो है अदील। और फिर दूसरी, यानी ये जो अदील है ये इसके नीचे लिखा नज़र आएगा फर्स्ट नेम के नीचे। और फिर दूसरा जो डाटा मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ लास्ट नेम के लिए, उसके लिए फिर मैंने टी लगाया /टी, और इसमें मैंने लिखा महबूब। उसके बाद यहाँ पर अब एज के लिए हमने डाटा यहाँ पे इसमें शामिल करना है, उसके लिए फिर से मैंने /टी लगाया, और यहाँ पर एज जो है, यानी यहाँ पे जो एज लगा हुआ है इसके नीचे डाटा आपने क्या रखना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एज लिख दी। ये हमारे पास दूसरी कतार शामिल हो गई। मज़ीद आपने एक और कतार शामिल करनी है तो आप इसमें फिर से TR का टैग लगाएं, और फिर उसकी भी /TR से क्लोजिंग कर दें, और फिर यहाँ पर आप TD लगाएं, यानी जितना भी फिर आपने डाटा इसके अंदर शामिल करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर TD का टैग लगाकर साथ इसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अकील, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर किया TD, और फिर /TD का टैग लगाया, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखा, और फिर मैंने इसी तरह से यहाँ पर फिर TD लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एज, जो उस एज के नीचे मैं चाह रहा था लिखा नज़र आए। अब हमारे पास ये पहली कतार है जिसके अंदर हेडिंग है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये दूसरी कतार है जिसके अंदर डाटा है अदील, महबूब और 28। ये तीसरी कतार है जिसके अंदर डाटा है कील, महबूब और 25। इस तरह से यहाँ पे हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। यहाँ पे हमारी बॉडी मुकम्मल हो गई जो यहाँ से शुरू हुई थी, और फिर ये HTML का टैग। अब जैसा कि आपको पता है हमें इसको पहले सेव करना पड़ेगा, और फिर ये हमारे पास एक वेब पेज बन के खुलेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल फाइल्स, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे table.html। ये मैंने अपना एक वेब पेज तैयार कर लिया। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलता हूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ये नज़र आता है। तो ये जो हमने अभी फ़ाइल महफूज की है वो डेस्कटॉप पे महफूज की है, और ये आपको नज़र आ रहा है टेबल। और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको खोलता हूँ, तो ये मेरे देखें ब्राउज़र में खुल गई। अब यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये ऊपर हेडिंग है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसकी हेडिंग है, ये हेडर है इसका, उसके लिए लास्ट नेम और एज। आप देख सकते हैं कि हेडर का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, और नीचे जो है वो फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम और ये एज। इसी तरह से ये आप जितना भी डाटा इसमें शामिल करना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसमें आपने मज़ीद शामिल करना है तो आप इसी तरह से TR एक और रो शामिल करें, फिर इस तरह से TD लगा के यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, और इसी तरह से यहाँ पर आप एज शामिल कर लें। तो ये एक सादा सा टेबल था जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अगला जो मौजू है वो है कॉल स्पैन का। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉल स्पैन का मतलब क्या है। एक सेल को एक से ज़ायद सेल्स पर फैलाने के लिए हम टेबल के एट्रीब्यूट कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एक एट्रीब्यूट है और इसके लिए हम कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट का नाम है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसी टेबल की बजाय हम इसी फाइल के अंदर तब्दीली कर देते हैं ना। तो हमारे पास सबसे पहले जो है हमने हेडिंग इसके अंदर लगाई है वो है फर्स्ट नेम। इसको यहाँ से कर देते हैं नेम सिर्फ। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 2 हेडिंग चाहिए थी। दूसरी हेडिंग जो है हमारे पास वो है टेलीफोन। लेकिन जब यहाँ पर हेडर बनाया तो इसके साथ ही एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने कॉल स्पैन, क्योंकि इसको मैंने फैलाना है 2 सेल्स के ऊपर। तो मैंने लिख दिया इसको कि ये बराबर है 2 के। तो ये इसकी मैंने यहाँ पर कीमत यानी वैल्यू दे दी। अब ये जो टेलीफोन वाला हेडर है ये 2 सेल्स पर फैल जाएगा। इसके अंदर जब मैंने डाटा शामिल करना है तो मैंने यहाँ पर डाटा शामिल किया इस तरह से, कंप्यूटर टीचर, ये नेम के नीचे आ जाएगा।
अब हमारे पास जो टेलीफोन है, टेलीफोन 2 सेल्स पर फैल चुका है, हमारे पास तीसरा भी है, 3 है। तो यहाँ पे पहला टेलीफोन मैंने लिख दिया इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे दूसरा टेलीफोन फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 2 मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो ये मैंने अपना जो डाटा है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। नेम और टेलीफोन है, वैसे तो ये 2 हेडर हैं, एक नेम है और एक टेलीफोन है, लेकिन टेलीफोन 2 सेल्स पर फैल चुका है, तो टेलीफोन के नीचे मैंने 2 डाटा एंटर किए हैं। एक ये डाटा यहाँ पर भी मैंने शामिल किया और एक ये मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। इसी तरह से मज़ीद अगर आप शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर की लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर शामिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरा हम शामिल कर देते हैं 7 8 9 10, इस तरह से। इसको मैंने यहाँ से कर दिया, इसी फाइल के ऊपर सेव कर दिया, और इसको यहाँ से जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये नेम है और ये नेम के नीचे आपको ये नाम नज़र आ रहा है कंप्यूटर टीचर, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कील। लेकिन टेलीफोन को देखें कि टेलीफोन हेडर तो एक है, लेकिन इसके अंदर 2 डाटा, यानी आपको 2 कीमतें नज़र आ रही हैं। एक ये है, एक ये वाली कीमत है और दूसरी ये वाली कीमत है। इसी तरह से यहाँ पर है, एक ये कीमत है और एक ये कीमत है। तो ये इस तरह से हमारा जो कॉल स्पैन है वो काम करता है। अब हमारे पास रो स्पैन क्या होता है उसको देखते हैं कि रो स्पैन क्या चीज़ है। रो स्पैन का मतलब ये है कि अगर हम एक कतार को एक से ज़्यादा कतारों तक फैलाना चाहते हों तो उस मकसद के लिए हम टेबल का एट्रीब्यूट रो स्पैन इस्तेमाल करते हैं। इसका भी बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, वही तरीक़ाकार है, सिर्फ़ इसमें फ़र्क ये होगा कि जब हम जहाँ पर हम कॉल स्पैन लिख रहे थे वहाँ पर हम रो स्पैन लिख देंगे। तो उसके लिए क्या होगा उसको ज़रा समझ लीजिएगा। अब ज़रा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये नेम तो मैंने उसी तरह से लिखा, इसको मैं आगे कॉलन लगा देता हूँ मज़ीद ताकि ये अच्छा लगे वहाँ टेबल के अंदर। उसके बाद हमने ये तो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया हेडर। अब इस बार हमने टेबल जो है वो दूसरी तरह बनाना है, यानी उसके अंदर जो डाटा हम शामिल कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वो कतार की सूरत में कर रहे हैं। तो कतार में सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है, उसके बाद डाटा है। तो मैंने यहाँ पर उसको डाटा दिया, TD कर दिया इस बार इसके साथ, यहाँ से ये ख़त्म कर दिया कॉल स्पैन, क्योंकि ये पहले के लिए लिखा हुआ था। और इसमें मैंने नाम लिख दिया, फ़र्ज़ करते हैं अदील, ये नाम आ गया, और इस बार मैंने TD का टैग लगाया हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक नई कतार यहाँ पर शामिल की, लेकिन इस बार इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इस तरह से हेडर ही है, लेकिन इस बार यहाँ पर मैंने कर दिया है टेलीफोन, और इसके आगे 2 फ़ोन नंबर मैंने शामिल किए हुए हैं। लेकिन जब टेलीफोन शामिल किया तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कर दिया रो स्पैन, इसको मैंने 2 कतारों में ले गया। उसके लिए मैंने उसी तरह से इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने 2 लिख दिया। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब देखिएगा कि ये किस तरह से चलता है। ये देखें, यहाँ पे नाम ऊपर है और इसके नीचे कंप्यूटर टीचर और कील, ये 2 नाम नज़र आ रहे हैं। टेलीफोन ऊपर है तो इसके नीचे जो हैं वो 2 आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये नाम इधर आ जाएगा और जो इनका डाटा है वो आगे चला जाएगा। कुछ इस तरह से देखें, नेम आगे यहाँ पर नेम आ रहा है, टेलीफोन इसके अंदर आगे 2 फ़ोन आ रहे हैं। ये एक रो थी, आप इसको देखें कि ये रो एक है, लेकिन इसके अंदर डाटा जो है वो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। तो हमने असल में किया क्या है कि हमने रो शामिल करके उसके अंदर डाटा दिया। तो 2 वैल्यूज़ यानी 2 कीमतें हम इस तरह शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, ये जो नंबर है ये इसको इसके नीचे लिखना चाहते हैं, कतार ये टेलीफोन वाली होगी, दूसरी कतार ही होगी, लेकिन उसको आगे तकसीम कर दिया जाएगा 2 कतारों में। तो ये वाला जो टेलीफोन है ये इसके नीचे आए, उसके लिए आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, इसका डाटा एक ही रहने देना है। आपने एक और रो बनानी है इस तरह से TR लगा के, और इसको भी यहाँ से ही मैंने साथ क्लोज़ कर दिया TR। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक डाटा शामिल करना है, क्योंकि इस बार इसका हेडर नहीं है, हेडर इसका वही वाला होगा टेलीफोन वाला। हमने सिर्फ इस बार इसके अंदर TD लगाकर
इसका डाटा जो है वो शामिल कर देना है। तो इसके अंदर डाटा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये हमने इसका डाटा लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव और फिर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश। तो अब देखें, नेम इधर, टेलीफोन इधर। नेम के आगे एक ही नाम है लेकिन टेलीफोन के आगे 2 फ़ोन आ रहे हैं। तो ये कतार एक ही है, ये एक कतार है, दूसरी कतार ये है, लेकिन इसके आगे 2 कतारें जो हैं, यानी ये एक कतार आगे 2 कतारों में तकसीम हो चुकी है। तो इसको कहते हैं रो स्पैन। तो इस तरह से हम अपना टेबल वेब पेज में शामिल कर सकते हैं और उस टेबल को हम रो स्पैन और कॉल स्पैन से मज़ीद एक सेल को मुख्तलिफ सेल्स में फैला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि टेबल किस तरह से बनाया जाता है, HTML के वेब पेज में टेबल नज़र किस तरह का आता है। आपने देखा कि टेबल का हेडर कैसे ऐड करते हैं, टेबल का डाटा कैसे ऐड करते हैं, टेबल की रो किस तरह से हम वहाँ पर शामिल करते हैं, और फिर हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।